तो चलिए डियर, फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं गणित का, जो कि आप लोग को 14 फरवरी का ये एग्जाम होने वाला गणित का। इसका आप लोग को वायरल पेपर, ठीक है, आप लोग को वायरल और क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग को एग्जाम में इसी प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आप लोग को सेम टू सेम इसी प्रकार का रहने वाला। तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग क्या करेंगे, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। आप लोग को बता दें कि पैटर्न आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को वहाँ पे बना कर आना। तो आप लोग जितने विद्यार्थी क्लास 10 के 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले, सभी लोग कॉपी और कलम को लेकर बैठेंगे, क्योंकि हम गणित का पेपर करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग गणित का पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग को गणित का जो कि क्वेश्चन पेपर, जो कि सभी क्वेश्चन आपके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसका हम सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, बताइए। काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसमें से कौन है जो सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, बताइए। बहुत सारे विद्यार्थी इसी सब में कंफ्यूज होते हैं, संयुक्त संख्या किसको बोलते हैं। तो संयुक्त संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। तो यहाँ जहां भी आप लोग संयुक्त संख्या देखे, वहां पे आप लोग मान लीजिएगा अभाज्य संख्या लिखा गया, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो एक क्या है, एक ना तो अभाज्य है ना ही अभाज्य है। तो देखिए 3 को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, तो 2 का भी देखिए क्या करें तो 2 गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी देखिए ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। लेकिन 4 को देखिएगा तो क्या है, 2 गुना 1 गुना 4, ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग को ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग को बार बार एग्जाम में आता है, तो इस बार आने की ज्यादा ही चांसेस। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बताइए पाई क्या है, पाई ये क्या है। तो पाई क्या है, तो पाई आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग पिछले वीडियो में बताएं कि पाई ये क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है पाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है पाई, ठीक है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना है, याद कर लेना, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए। जो ऑप्शन में है उसमें से कौन पूछा कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए आपको ऑप्शन में है वो दिया गया है, देखिए ए में है √3/4। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आप लोग इसमें क्या पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √3/12 देखिए 3 से हम लोग 12 को काटेंगे तो कितना 4, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 7 से 7 कैंसिल आउट, क्या बचा √1, √1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √2 गुना √2, ठीक है, √2 गुना √2 क्या होता है, ये 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या। लेकिन आप लोग क्या पूछा, अपरिमेय संख्या। तो देखिए जब √2/10 को हम लोग काट पीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √1/5। तो बताइए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। तो आप लोग से क्या पूछा गया था कि इसमें से कौन है जो अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अगर एग्जाम में ऐसा आता तो आप लोग को एग्जाम में एकदम धुआं करके आना, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा बराबर है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। जब 2 को संख्या है, उसका लासा और मासा क्या है, लासा और मासा, ठीक है, वो क्या है, वो 2 संख्या के बराबर है, ठीक है। दो संख्या का लासा और मासा बराबर है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या भी क्या हो जाएगी, बराबर ही हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वह संख्या भी क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग को रैंकिंग वाला क्वेश्चन देखिए आ चुका है, जो कि 0.29, ठीक है, 0.29 का रैंकिंग। तो आप लोग को बता दें हमेशा आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए पहले आप लोग यहाँ पे 0.29 है, हम लोग पहले मान लीजिए पॉइंट हटा दिए, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद जितना अंक है उसको लिख लेंगे, और नीचे देखेंगे तो नीचे हम लोग को बटा कर देना, बटा में कितना लिखना, तो जितना पे रैंकिंग है, ठीक है, जितना अंक पे रैंकिंग है उतना आप लोग को 9 लिख देना। तो कितना अंक पे रैंकिंग है, तो 2 अंक पे रैंकिंग है, तो 2 9 लिख देंगे। अगर यहाँ पे कोई और एक अंक रहता उस पर रैंकिंग था तो 3 9 हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29/99, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार का करना। अगर देखिए यहाँ पे 0.281 आ जाता है, इस पे पूरा रैंकिंग है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 281 बाई क्या हो जाएगा, 999, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही जो क्वेश्चन 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। आप लोग के लिए बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइए इसका सॉल्यूशन आप लोग क्या हो जाएगा, 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है, आप लोग को याद ही होगा। तो बताइए 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का वैल्यू sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 - √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4।
तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम तो बहुत ही ईजी है, आप लोग निकाल सकते हो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम तो 4 - 3। यहाँ से देखिए क्या निकल के आया, 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, लेकिन सी में देखिए आपका सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/4। ठीक है, आप लोग इससे भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। आप लोग एकदम धुआं धुआं करके आना एग्जाम में, एकदम धमाल मचा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। बताइए, जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें से पूछा है कि दशमलव प्रसार किसका शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत और शांत के लिए हम दोनों का आपको रूल बता चुके हैं कि अगर हर में जो आपको 2 और 5 के टर्म में कोई भी संख्या है, ठीक है, 2 और 5 के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, वो शांत कहलाता है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए हर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। तो इसका देखिए आप लोग इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 40 को जब आप लोग देखिए यहाँ पे गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए हम लोग गुणनखंड करते तो देखिए यहाँ से 5 करेंगे तो 1 क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे ऊपर 7 रहने देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो देखिए 2 और 5 के टर्म में, जहां भी 2 और 5 के टर्म में देखिए ये क्या हो जाएगा, शांत। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। बताइए, अशांत है मतलब वो 5 और 2 के टर्म में होगा ही नहीं हर में। तो बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग, जिससे कि पिछला क्वेश्चन बताया उसी प्रकार ये भी है। तो देखिए 8 को हम लोग करेंगे तो ये भी देखिए 2 के टर्म में टूट रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 5 को करते हैं तो देखिए 3 × 5, तो ये क्या है, ये देखिए 3 भी इसमें आ रहा है, तो ये देखिए उस टर्म में नहीं टूट रहा। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक अशांत प्रसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक, तो 400 के अभाज्य गुणनखंड में आपका 5 का घातांक क्या होगा। तो इसी प्रकार हम लोग 400 के भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 200 लगाएं तो 100 हो जाएगा, फिर यहाँ 200 लगाएं 50 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ से 200 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का घातांक कितना, तो 5 कितना है, 2 गो है, और 2 यहाँ पे कितना है, तो 4 गो है। तो यहाँ पे 5 का घातांक पूछा तो 5 का घातांक 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि 130 = 15 × 8 + 30, ठीक है, मतलब 130 का यहाँ पे इतना तोड़ा है, तो मासा 130 और 15 है, तो यहाँ पे इक्वल टू मासा जो है x बाई, वो x बाई का वैल्यू पूछा। ठीक है, तो x बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 10 नंबर का करेक्ट आंसर x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15,10 हो जाएगा। ठीक है, 15,10 ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 125 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। बताइए इसका जो परमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा। जिसका परमेयीकरण गुणांक आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो परमेयीकरण गुणांक आप लोग निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा √5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा √5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सह अभाज्य है। बताइए, इसमें से सह अभाज्य कौन सा युग्म है। तो इसमें से सह अभाज्य युग्म कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऑप्शन में देखोगे कि 9 और 16 क्या है, ये सह अभाज्य युग्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से एग्जाम में कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है। तो ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है x - 1। तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, तो जो x का घात रहता है उसी को तो हम लोग शून्य की संख्या बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, बहुपद x - 1 का शून्यक आप लोग से पूछा। ठीक है, बहुपद एक दिया गया क्या, x - 1 का आप लोग से शून्यक पूछा है। तो यहाँ से शून्यक कैसे निकालेंगे, तो x - 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x = 1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी लोग, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम में एकदम बिल्कुल आपको हूबहू इसी प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन आएगा। सभी वीडियो में आप लोग बताते हैं कि हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, बस आपका डिजिट जो रहता है वो सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, तो मैथ का कभी पैटर्न चेंज नहीं होता, आप लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, आपको एग्जाम में आसानी से वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, और आप एकदम धुआं करके आना एग्जाम में। मैथ का क्वेश्चन आप लोग देखिए, जितना वीडियो दे रहे हैं आप लोग सभी को अगर देख लेते हैं तो आप लोग मैथ में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि -4,7 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। उसका शून्यक जो है वो -4,7 है, तो उसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। तो बताइए 15 का करेक्ट आंसर वो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे क्या है, x² - 3x - 28। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुना करने पे कितना हो जाएगा, 7 को 28। ठीक है, मतलब 7 × 4, यहाँ पे घटाने पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 4 कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या है, -4
और ये क्या है 7, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग, ठीक है, उसका शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है वो 5 है, और यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है वो 6 है। तो इसमें से द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ठीक है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक समीकरण होता है, क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस एक्स, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन में अल्फा बीटा का वैल्यू रख देना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है तो 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, यदि बहुपद बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बटा ए। तो बताइए इसमें से सी क्या है, तो सी 8 है, और ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम धुआं धुआं कर देना इस सभी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुपद आप लोग को दिया गया, ठीक है, एक बहुपद क्या है वो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसमें से f जो है f के जगह हम लोग क्या रखेंगे -1, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा f इक्वल टू -1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा -7 इंटू -1 प्लस 2। यहाँ से देखिए आप लोग कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 3 10 और 2 12, ठीक है। तो हम लोग को f और -1 जब रखेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 12, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बहुपद, ठीक है, आपको बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बहुपद है, इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर जब 3 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स करेंगे, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √3, तो यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस √3, तो यहाँ पे देखिए एक बार प्लस लिखेंगे एक्स इक्वल टू √3, एक बार क्या लिखेंगे -√3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 19 का, एक बार +√3 एक बार -√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन है जो 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू पूछा गया है यहाँ से, तो यहाँ इसको हम लोग समीकरण 1 बोलते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 में क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या करेंगे 10x + 2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x, ठीक है, -4x, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -32, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से देखिए आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स और वैल्यू का आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको जरूर आप लोग को निकाल के आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको आंसर को कमेंट कर देना है, ठीक है। आप लोग जितने विद्यार्थी क्लास 10 के सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे ताकि हम जान पाएंगे सभी विद्यार्थी इस तरह का क्वेश्चन वो कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखा दिया गया है 4x + p/y = 6 तथा 12x + 9y = 15 समांतर हो तो p का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे p का मान क्या हो जाएगा बताइए। तो p का मान हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, a1/a2 = b1/b2, ठीक है। इसमें हम लोग रख देते हैं, तो a1 कितना है 4, a2 कितना है यहाँ पे तो 12 है, और b1 कितना है p है, और b2 कितना है तो b2 यहाँ पे 9 है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग 4 × 12 तो कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 = 3p हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए p का वैल्यू हम लोग को कितना आ जाएगा 3, ठीक है, p का वैल्यू 3 निकल कर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 3, ठीक है, p का वैल्यू 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया समीकरण, ठीक है, समीकरण निकाय है x + 2y = 3, 5x + k/y = 15 की अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, अनगिनत हल होगा तो k का मान, अनगिनत हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक a1 का वैल्यू कितना है 1 और a2 का वैल्यू 5 है, इसी प्रकार b1 का वैल्यू देखते हैं तो 2 है और b2 का वैल्यू कितना है k है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, k का वैल्यू 10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, बताइए। जो ऑप्शन में दिया गया है ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार करवा चुके हैं। आप लोग को मैथमेटिक्स का वीडियो अगर जो भी विद्यार्थी लोग रेगुलर देखते आ रहे होंगे तो इस सभी का आंसर जानते होंगे, ठीक है, और उन लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना भी विद्यार्थी है सभी उस वीडियो को देख लेंगे मैथ का, ताकि आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग हो सके, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट डे है, ठीक है। आप लोग को 14 फरवरी जो कि आपका फर्स्ट एग्जाम ही है आपका मैथ का ही है, ठीक है। तो आप लोग मैथ एग्जाम में एकदम धुआं करके आना है, ताकि आपका जो होने वाला पेपर हो वो सब अच्छा जाए, ठीक है। तो चलिए इसका बताइए 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो मूल निकालने के लिए हाँ फॉर्मूला लिख देते, क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे देखिए होता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही होता था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या है, पी और क्यू है। तो हम लोग देखिए इसी फार्मूला को यहाँ पे कंपेरिजन करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ए होता था, यहाँ पे बी होता था, तो यहाँ पे हम लोग बी रखें। तो जहाँ जहाँ हम लोग का बी है वहाँ हम लोग क्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी, कहाँ बी की जगह क्यू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हम लोग पी रखेंगे और सी के जगह हम लोग आर रख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार नीचे देखिए 2a की जगह क्या लिखेंगे, पी। तो ये देखिए ये हम लोग को नया फॉर्मूला निकल के आ गया, माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr/2p। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसी प्रकार बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr/2p, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण दिया गया है 6s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति पूछा, ठीक है। तो मूल की प्रकृति तो कैसे निकालेंगे, तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बताइए यहाँ पे बी का वैल्यू हम जो रखेंगे, तो बी कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4a का वैल्यू कितना है 6 और c का वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 36 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, कितना निकल गया 12। मतलब डी जो है वो क्या है, वो डी का वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, वो बड़ा है, ठीक है। तो वो बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी का वैल्यू जो है वो बड़ा है, ठीक है। डी का वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, ठीक है। वास्तविक और असमान हो जाएगा, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। तो जब ये कंडीशन होता है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण आप लोग को दिया गया, इसके मूलों का योग पूछा गया है। बताइए इक्वेशन दिया गया, इसका पूछा है मूलों का योग क्या हो जाएगा। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो यहाँ बताइए बी क्या है, तो माइनस पहले से यहाँ पे कितना -18 है बी, और ए कितना है 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +18/3। तो यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 का 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण आपको दिया गया कितना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a नॉट इक्वल टू 0 का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। तो यदि वो क्या होगा, तो एक दूसरे का मूल जो है वो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो जो c जो है वो a के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मूल जो है वो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एपी का क्वेश्चन आया है कि समांतर श्रेणी आप लोग को दिया गया, इसमें से 15वां पद पूछा गया। तो 15वां पद निकालने के लिए पहले हम लोग पहला पद देखते हैं। तो पहला पद 1/2 और इसमें डी देखते हैं, तो डी भी कितना है 1/2 ही है। आप लोग a2 - 7 कीजिएगा तो हम लोग 15वां पद पूछा है, तो मतलब a15 इक्वल टू वाट। तो देखिए हम लोग a15वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस 14d, ठीक है। a प्लस 14d करते हैं, तो a कितना है, तो ये 1/2 है प्लस, ठीक है, 14 इंटू 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ देखिए 1/2 प्लस 7, इसका एलसीएम लेने पे आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए एलसीएम लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 15/2, ठीक है। 15/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/2। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा इसका, ठीक है, अगर 15वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया, इसमें से पूछा गया कौन है जो समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप लोग हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग हमेशा आप लोग को बोलते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है मैथ का वो बिल्कुल सेम रहता है। आप लोग देखिएगा, आपको जितना भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मॉडल पेपर देखिएगा, आपको इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। आपका वहाँ पे क्या रहता है, अंक आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हम आप लोग के बीच इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से कर पाएं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका निकालने के लिए आप लोग को बता दें कि आप लोग क्या करेगा, a2 - a1 को करके अगर डिफरेंस जो सभी का जिसका सेम आ जाएगा
वो एपी में होगा, जिसका सेम नहीं आएगा वो एपी में नहीं होगा, मतलब वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप लोग 29 का देखिएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कितना का डिफरेंस है, तो 6 का, ठीक है। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 5 का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी, ये देखिए पहला पद है तो 10 - 4 का तो 6, देखिए ये भी क्या है, एपी में नहीं है। तो इससे प्रकार हम इसको देखते हैं तो इससे देखिए कितना है, तो ये देखिए ये 6 का डिफरेंस है, ठीक है। 14 में से जब 8 घटाएंगे तो 6, 20 में से जब 14 घटाएंगे तो 6, 26 से 20 घटाएंगे तो 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है। और बाकी जो भी ये सब है, ये सब समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो समान नहीं है। देखिए पहला में 6 है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो ये जो सभी जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी जिसका पहला पद मतलब A1, ठीक है, पहला पद कितना है 9 है, और उसका सर्वांतर मतलब D कितना है, वो -3 है, तो इसका प्रथम 12 पद का योगफल पूछा है, ठीक है। प्रथम से जो 12 पद होगा उसका आपका योगफल पूछा है। तो देखिए A1 दिया गया है, तो इसी प्रकार A2 हम लोग क्या करते हैं, वो -3 ले चल जाएंगे, ठीक है, -3 करते चल जाएंगे डिफरेंस, और जितना पद आएगा आपको 12 पद को लिखेंगे, 12 पद को हम लोग सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो -90 आएगा, ठीक है, वो -90 आएगा, आपको उसको सॉल्व जरूर कर लेना है। तो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90, ठीक है। तो आप लोग देखिए इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन करवाए थे वो सभी आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वायरल क्वेश्चन लेकर आए थे। तो ये सभी आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना सभी क्वेश्चन को और इसको बना लेना, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।